अभी अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूस फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी रिसेंटली मार्केट क्या कर रहा है, ये दो जोन है, ये इस जोन के बीच में मार्केट यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या यहाँ पर ट्रेड मिलती है बेस ऑफ कैंडल रीडिंग और कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक रिएक्शन के बेस पर। तो करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और अभी कैंडल 66 के लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा, ओके 66 67, ओके और नीचे 67, ठीक है। और नीचे जो लेवल है कैंडल का टॉप यहाँ पर जो नीचे, ओके, अगेन बायस की एंट्री हो चुकी है, ओके, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और कैंडल अभी स्ट्रांगली नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अगेन बायस ने भी एंट्री करी है और अभी मैंने क्या किया, यहाँ से एक डाउन की ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली दोनों कैंडल में ये बायस का एंट्री पॉइंट है, यहीं से वो सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, सॉरी सेलर्स का एंट्री पॉइंट है। इस कैंडल में भी यहीं से सेलर्स ने नीचे की तरफ कैंडल को कन्वर्ट किया और अभी पिछली कैंडल में भी इसी एरिया से सेलर्स ने एंट्री की थी और कैंडल को नीचे की तरफ कन्वर्ट किया था। तो उसी जोन से मैंने अभी एक यहाँ पर एंट्री लगा दी है जो कि हमारे सेल्स के फेवर में है। करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो उसमें भी 57, ओके 57 पर होल्ड किया जा रहा है, 57 के आसपास अभी करंट कैंडल को होल्ड किया जा रहा है। देखते हैं अभी अगेन 37, अभी 37 से, ओके, अगेन 37 से सेल्स की एंट्री हुई है और मार्केट अगेन 32 के आसपास पहुंच चुकी है, ओके। और 30 के ऊपर ही जाके कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग करी है, 30 के ऊपर ही जाके कैंडल ने क्लोजिंग करी है। और नीचे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बायस का जोन है, ओके, वहाँ से बायस की भी एंट्री देखी गई है, ठीक है। अगेन सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। एक बार हमको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा अच्छी ट्रेड के लिए, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट इस लेवल पर रिवर्सल नहीं कर सकते, पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चला है तो उसके ट्रेंड के खिलाफ इस तरीके से तुरंत हम लोग नहीं जा सकते और यहाँ पर तुरंत रेड की भी नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे बायस का स्ट्रॉन्ग जोन है, तो बायस का रिवर्सल भी यहाँ से आ सकता है, ओके। और अभी करेंटली कैंडल देखेंगे तो 11 11 के आसपास अभी सस्टेन कर रही है, ओके 12 15 16, ओके। और कैंडल ने भी 10 के भी नीचे जाके क्लोज कर दिया है जो कि एक तरीके से सेल्स के फेवर में कैंडल ने क्लोज किया है पूरी तरीके से। तो मैंने यहाँ से भी डाउन की 2 ट्रेड और प्लेस कर दी हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडल ने जो 10 का राउंड नंबर था पिछली कैंडल ने, उसके आसपास कैंडल बायस एंटर करने की कोशिश कर रहे थे पिछली इस कैंडल में, आप देखेंगे तो उसकी रिएक्शन नोटिस करेंगे। इसमें 10 के आसपास यहाँ पर जो 10 का राउंड नंबर था इस एरिया में, यहाँ पे जो 10 का राउंड नंबर दिख रहा था 910 का, उसके आसपास बायस एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट के 5 सेकंड तक कैंडल ने 10 के नीचे जाके होल्ड किया और क्लोज किया, तो मतलब वो कैंडल ने सेलर्स की फेवर में क्लोजिंग दी, तो इसलिए मैंने तुरंत यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी, जो मुझे श्योरिटी मिल गई कि हाँ कैंडल अब इसके नीचे इस वाले लेवल के नीचे नया लो बॉडी के थ्रू लगाने वाली है। तो मैंने इसी बेस पर फिर यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड ये प्लेस कर दी, ठीक है। और देखते हैं अगली कैटेगरी हमारी क्या होती है, ओके 4 3 2 1, ठीक है। ये ट्रेड अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है और कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है और अगली कैंडल ने हल्का सा गैप अप ओपनिंग करी है। तो देखते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट क्या हमको सिनेरियो दिखाती है, वो हमको एक बार समझना होगा। इसके बेस पर यहाँ पर हम अगली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन बायस की एंट्री देखी जा रही है, ओके, ऊपर तक बायस काफ़ी ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने ऊपर से एक और अभी डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है ऊपर के लेवल से, ठीक है। हालांकि ये गैप अप यहाँ पर क्लियर नहीं है किसके थ्रू हुआ है, क्योंकि हल्की सी यहाँ से बायस की पुश आई थी, तो हो सकता है इस लेवल के नीचे नया लो लगाने के लिए गैप अप हुआ हो, या फिर यहाँ पर पीछे कोई लेवल हो सकता है जहाँ से, ओके, आई थिंक अभी जिस तरीके से कैंडल में रिएक्शन आई है तो ये जो गैप अप हुआ था नीचे नया लो लगाने के लिए हुआ था, तो इस बेस पर भी अपनी ये ट्रेड विन हो रही है। इसलिए मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ एंट्री करी थी कि अगर वो गैप अप बायस के थ्रू हुआ होगा तो कैंडल छोटी डोजी बनेगी और अपनी ट्रेड विन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है श्योर शॉट।
चलिए अब अगली ट्रेड की स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक स्टार कैंडल बनी है, डोजी स्टार टाइप की कैंडल बन गई है। तो इसके बाद एक कैंडल देखते हैं क्या यहाँ पर अगली कैंडल बनती है। अभी भी मार्केट तो सेल्स के फेवर में ही है, पिछली कैंडल में भी बायस फेल हुए मार्केट को ऊपर लेके जाने में। तो हम रिसेंटली यहाँ से एक सेलर के फेवर में ट्रेड लगा सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी तुरंत कैंडल इतने ऊपर तक क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि जो बायस यहाँ से अभी एंटर हुए थे इस कैंडल में, इस लेवल से जो बायस सेलर्स एंटर हुए थे, सॉरी सेलर्स जो इस लेवल से एंटर हुए थे वो मार्केट को फिर भी नीचे क्लोज कराने की कोशिश करेंगे लास्ट के सेकंड्स में। देखते हैं लास्ट के 14 सेकंड्स में कैंडल क्या करती है। ओके ओके, ऊपर तक मार्केट जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठीक है। 3 2 ओके ओके ओके, माइनर एंट्री के साथ अपनी ट्रेड विन हो चुकी है। ओके, हमने सही जगह पर एंट्री करी थी। मैं इसकी बिग के आसपास एंट्री करने की प्लान कर रहा था, लेकिन वो लॉस हो जाती, लेकिन थोड़ी अच्छी एंट्री मिली तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, और अभी देखें तो करंटली एक मॉर्निंग स्टार का यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि मार्केट में एक रिवर्सल का पैटर्न होता है। लेकिन अभी तक इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो थोड़ी पिछली कैंडल की वीक क्लोजिंग है, तो उसके बेस पर हम इसे नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ये मॉन्स्टर का पैटर्न है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो कैंडल की हुई है इस रेड कैंडल की अंदर ही हुई है और रेजिस्टेंस जोन के नीचे हुई है, क्योंकि प्रीवियस जो ये सपोर्ट लेवल था अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अभी रिसेंटली इसके की लेवल के आसपास से मार्केट में देखा जा रहा है कि मार्केट में कैंडल में बायस की एंट्री हुई है। ओके, एग्जैक्ट इसके की लेवल से ही मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई इसमें दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर हमको ट्रेड मिलती है अच्छी एंट्री के साथ, वो ट्रेड हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ओके 83 82, ओके कैंडल ने लास्ट सेकंड में भी बायस के फेवर में क्लोज किया है, तो मैंने एक यहाँ से बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि ये जो अभी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये बना है मॉर्निंग स्टार और इसका बन गया कंटिन्यूशन पैटर्न। और इस कैंडल को भी लास्ट में सेलर्स ने काफ़ी एंट्री करी ऊपर से, लेकिन फिर भी बायस ने अपने फेवर में क्लोज कराया, तो इसी बेस पे फिर मैंने यहाँ पर एक कंटिन्यूशन की ट्रेड लगा दी है। पीछे से भी ये 3 कैंडल कंटिन्यूस बायस के प्रेशर में बनी है, इन्हीं को देखते हुए देखते हैं ये ट्रेड अपनी विन हो पाती है या नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है मेजर, तो हो सकता है विन नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हमने लगाई है तो लास्ट मोमेंट तक देखते हैं। हमें उम्मीद है कि विन होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न जिस तरह का बना है वो काम करता है। ओके, लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं और अभी आई थिंक सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ मार्केट को पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बायस की पुश चाहिए, जो कि अभी आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, इस कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा, जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है इसमें अच्छी एंट्री मिलेगी तो ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ओके ओके, अभी मैंने यहाँ से इसमें डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी ऊपर के लेवल से, ठीक है, बिग एरिया से। ओके, कैंडल इसको एंगल्फ भी करेगी, तब भी ये जो पूरा जोन है बिग का, कैंडल इसके नीचे क्लोज करने की पूरी सेलर्स कोशिश कराएंगे, क्योंकि मार्केट का देखेंगे तो मेजर ट्रेंड डाउन है। और अगर ये कैंडल इस तरीके से इसको एंगल्फ कर लेगी तो इस कैंडल पे ये लास्ट सेलर्स की कैंडल है, तो यहाँ पर फिर सेलर्स का पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से सेलर्स कोशिश करेंगे इस कैंडल को वीक बनाने की या फिर रेड में कन्वर्ट करने की। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ऊपर से टॉप लेवल पर मुझे एंट्री मिली, तो मैंने ऊपर से डाउन की यहाँ पे 2 ट्रेड ये प्लेस कर दी, और ये दोनों ट्रेड अपनी विन होती हुई अभी दिखाई दे रही हैं, और कैंडल की दोनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। ठीक है, अगेन देखते हैं अच्छी एंट्री मिलती है तो फिर से 1-2 ट्रेड यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं मिली इसमें, क्योंकि कैंडल ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर रही है, एक ही एरिया में फंसी हुई है, तो फिर इसको अवॉइड ही करना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की कैंडल के साथ ट्रेड करके। ठीक है, अगली कैंडल का वेट करते हैं, क्योंकि ये पिछली कैंडल के अंदर ही पूरा मूवमेंट दे रही है। ओके, लास्ट के 8 सेकंड बचे हैं, 75 पर इसे होल्ड किया जा रहा है। ओके, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है हल्की सी।
पीछे से तीसरी कैंडल है जो भी बायस के द्वारा बनाई जा रही है। और अभी इसमें जो एंट्री अगर मुझे बनेगी, तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ये कैंडल आती है 30 सेकंड से पहले, तो मैं एक डाउन की ट्रेड इसमें प्लेस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी भी जो कैंडल्स में रिएक्शन दिख रही है बायस की, वो उसमें काफ़ी वीकनेस शो हो रही है। ओके, इस कैंडल में तो ऑलरेडी पहले से ही वीकनेस आती दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं बनी। देखते हैं अगली कैंडल में क्या हमको। ओके, स्ट्रांगली बायस अभी आते हुए देखिए इस कैंडल में। ओके, ओके, डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी अभी। ठीक है, क्योंकि पिछली जो कैंडल थी उसमें एकदम से बायस ने एंट्री की थी, एक तरीके से एग्जॉस्ट टाइप की कैंडल बनी है, तो इसके बाद एक यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनने के चांस हैं। इसकी आप रिएक्शन देखेंगे तो एकदम से इस कैंडल में यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं थी, फिर एकदम से लास्ट के 10 सेकंड में कैंडल ने ऊपर जाके नया हाई क्रिएट कर दिया, जो कि एक तरीके से बायस का एग्जॉक्शन दिखाता, क्योंकि यहाँ पर बायस की दोनों कैंडल काफ़ी वीक थी, मोमेंटम काफ़ी स्लो थी, लेकिन लास्ट में जाके बायस ने इसमें काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जाके हाई लगाया, और मार्केट का मेजर ट्रेंड भी डाउन है। तो मैंने वेट के ऊपर तक कैंडल में थोड़ी सी बायस की स्ट्रॉन्गनेस देखी, लेकिन बायस वीक दिखे, जैसे ऊपर से सेलर्स ने एंट्री करी, मैंने तुरंत एंट्री को देखते हुए सेलर्स की फेवर में 2 ट्रेड प्लेस कर दी। हालांकि ट्रेड थोड़ी सी नीचे लग गई हैं, देखते हैं, फिर भी विन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैंडल जहाँ तक दिख रही है इसी लेवल पर क्लोज कर देगी। ठीक है, 2-1। ओके, एग्जैक्ट हमारी एंट्री के नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।